हेलो एवरीवन, आई एम अन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज मैं आप लोगों के सामने थोड़े से अपने टीचिंग मेथड के अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूं। मैं पिछले कई क्लासेस से आप लोगों के सामने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बिल्कुल भी चर्चा ना के बराबर कर रहे हैं। लेकिन आज से मैंने इस बात को डिसाइड किया है कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा हिंट करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। आइए हम एक स्ट्रक्चर लेकर आते हैं और हम मदद लेंगे आज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए, जिसमें हम हमारा जो लर्निंग होगा वो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी, हमारे दिमाग में स्थिरता बढ़ जाएगी। आइए हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसी स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा हम पिछले कई क्लासेस से करते आ रहे हैं, अर्थात कारण बताने वाली बातें। हम अलग तरीके से आज कारण बताने वाली बात की चर्चा करेंगे। आपके सामने मैं एक हिंदी का एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं कि एक कारण। आप जानते हैं कि एक कारण की इंग्लिश में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज इसको हम एक और तरीके से लिखेंगे, ड्यू टू। ये बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, ड्यू टू। लेकिन इस ड्यू टू को हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको बोले। अगर हम ड्यू टू का प्रयोग करेंगे तो इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा, अदरवाइज हम गलत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद से हमें वर्ब लिखना होगा, फिर उसके बाद हमें नाउन का सहारा करना होगा। ध्यान रहे इस बात को कि यहां पर वर्ब जो है, इस वर्ब के पहले भी नाउन होगा और इसके बाद भी नाउन होगा। ये बात तब क्लियर होगी जब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे उसकी नौकरी उच्च शिक्षा के कारण, उच्च शिक्षा के कारण है। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि यहां पर जो उसकी नौकरी शब्द है और यहां पर उच्च शिक्षा एक शब्द है, ये दोनों नाउन है। ये भी नाउन है और इधर भी नाउन है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है, नौकरी के बारे में बात हो रही है, तो हिज जॉब ये है, जैसा कि स्ट्रक्चर में वर्ब लिखा है, हिज जॉब इज। उच्च शिक्षा ये भी नाउन है, इज ड्यू टू हायर। उच्च शिक्षा को हायर एजुकेशन कहते हैं। आपको देखना होगा यहां पर कि ये जो हिज जॉब है ये नाउन है, ये है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। यहां पर हिज एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी नाउन है। जब कभी आप ड्यू टू का प्रयोग करें तो याद रहे कि ड्यू टू के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है ये नाउन होना चाहिए और इसके बाद भी नाउन होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु अत्यधिक गति के कारण, वो बाइक चला रहा था या कार चला रहा था, बहुत स्पीड में वो कार चला रहा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए कि यहां पर जो उसकी मृत्यु शब्द है ये नाउन है, अत्यधिक गति ये भी नाउन है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हिज डेथ, यहां हुई है तो वाज लगाइएगा, वाज ड्यू टू ओवर स्पीड। अत्यधिक गति, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो ओवर स्पीड हो जाएगा। समझने की बात यहां पर क्या है कि हिज डेथ जो है ये नाउन है और ओवर स्पीड भी नाउन है।
मैं एक तीसरा एग्जांपल देता हूं कि उसकी प्रोन्नति उसके कठिन परिश्रम के कारण हुई। इसको कैसे कहेंगे आप? जैसे मुझे कहना है कि उसकी प्रोन्नति अत्यधिक कठोर परिश्रम के कारण हुई, तो कह सकते हैं कि हिज प्रमोशन वॉज ड्यू टू हार्ड वर्क। अगर आज की क्लास को आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समझेंगे, तो देखेंगे कि इसके अंदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है। मैं रिपीट करूं कि जब आप ग्रामर की हेल्प लेकर स्पोकन इंग्लिश को सीखते हैं, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत क्लियर होगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आपके अंदर जो नॉलेज होगा वो अस्थायी होगा। मुझे लगता है कि आज की क्लास जो मेरा एक पहल है, आज नई तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।